हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट। इसका सेक्शन है 77 से लेकर 79 तक। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। तो सेक्शन 77 बोलता है ट्रस्ट हाउ एक्सटिंग्विश, कि ट्रस्ट खत्म कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा। तो ये बोल रहा है ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश कैसे होगा। फर्स्ट बोल रहा है व्हेन इट्स पर्पस इज कम्प्लीटली फुलफिल्ड, जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाया था जब वो पूरा फुलफिल हो गया तो ट्रस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सेकेंड ये बोल रहा है व्हेन इट्स पर्पस बिकम्स अनलॉफुल, जिसका पर्पस है वो अनलॉफुल हो गया, मतलब ऐसे आपने जो ट्रस्ट बनाया था फिर वो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो अनलॉफुल आपने उसको यूज़ की, तो फिर वो अनलॉफुल होते ही वो खत्म हो जाएगा। इन द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स पर्पस बिकम्स इम्पॉसिबल, जब उसकी फुलफिलमेंट हमें से फुलफिल ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका पर्पस जो हो गया वो इम्पॉसिबल हो गया है। बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी और अदरवाइज, अगर जो आपकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी वही नहीं रही है, कोई भी और रीजन हुआ जिस वजह से हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आपका ट्रस्ट जो होगा खत्म हो जाएगा। लास्ट बोलता है व्हेन द ट्रस्ट बीइंग रिवोकेबल इज एक्सप्रेसली रिवोक्ड, मतलब ये बोल रहा है जब रिवोकेबल है, जैसे आपने जो कंडीशंस रखी थी ट्रस्ट की उसमें था कि अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो हमने इसको कभी भी रिवोक कर सकते हैं, तो रिवोकेशन वाला हुआ तो आप उसका वो खत्म हो सकता है। फिर हम बताते हैं 78, सेक्शन 78। वो बोलता है रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, कि आप ना रिवोक कैसे करोगे, मतलब अभी मुझे नहीं करना है ट्रस्ट, तो मुझे रिवोक करना है, मुझे निकलना है इस ट्रस्ट से, तो कैसे होगा। अगर वो ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल, अगर आपने विल से क्रिएट किया है तो मे बी रिवोक्ड एट द प्लेजर ऑफ द टेस्टर, जिसने बनाया है वो खत्म कर सकता है। जैसे मैं अपनी वसीयत लिखवा रही हूँ, मैंने बोला ये अब मुझे नहीं देना, तो मैंने बोला मुझे नहीं देना, तो मैंने खत्म कर दिया उसको, ठीक है। फिर है अ ट्रस्ट अदरवाइज क्रिएटेड कैन बी रिवोक्ड, अब विल के अलावा अगर कोई ट्रस्ट बनाया हो तो वो कैसे रिवोक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन होगी वेयर ऑल द बेनिफिशियरीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे सारे बेनिफिशियरीज जो है वो कॉम्पिटेंट हो गए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उन सबकी कंसेंट से हो जाएगा, हाँ, बाय देयर कंसेंट। बेनिफिशियरीज कौन होते हैं, जैसे कोई ट्रस्ट क्रिएट किया आपने तो जिसके फायदे के लिए ट्रस्ट बनाया गया वो बेनिफिशियरीज होते हैं। अगर वो सब कॉम्पिटेंट हो गए, मतलब 18 साल के हो गए हैं, तो फिर वो उनकी कंसेंट लेके हम उसे खत्म कर सकते हैं। फिर है वेयर द ट्रस्ट हैज बिकम डिक्लेयर्ड बाय अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री ये होता है कि जस्ट टेस्टामेंट्री होता है विल, मतलब जो मेरे मरने के बाद में आप इसको एग्जीक्यूट करवाना, बट ये जो होती है ये टेस्टामेंट्री मतलब मेरे जीते जी उस चीज़ को आपको एग्जीक्यूट करवाना है। और बाय वर्ड ऑफ माउथ, अगर आपने बोल के कोई ट्रस्ट बनाया है तो आप उससे कब खत्म कर सकते हो, इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ रिवोकेशन एक्सप्रेसली रिजर्व टू द ऑथर, जिसने बनाया है उसके पास में पावर होती है कि वो कभी भी उसको रिवोक कर सकता है, मतलब उसे खत्म कर सकता है। फिर लास्ट है वेयर द ट्रस्ट इज फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, जहाँ पे ट्रस्ट आपने बनाया है कि मेरे जो कर्ज है वो आपको चुकाना पड़ेगा, उसके लिए आपने ट्रस्ट बनाया है। तो ऑफ द ऑथर, मुझे जिसने बनाया ना मेरे कर्ज आपको चुकाना है, इसकी पेमेंट के लिए उसने ट्रस्ट बनाया था। एंड हैज नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द क्रेडिटर्स, पर उसने अपने जो लेनदार है जिससे पैसे देने हैं उसको बताया नहीं था ये सब कि मैंने ट्रस्ट बनाया है। तो एट द प्लेजर ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, तो ट्रस्ट जो है वो खत्म हो सकता है उसकी खुद की मर्जी से, उसने बताया नहीं अभी तक किसी को जिसके पैसे देने हैं, तो वहाँ पे खत्म हो सकता है, ठीक है। लास्ट सेक्शन है 79। इसका मतलब ये होता है रिवोकेशन नॉट टू डिफीट व्हाट ट्रस्टीज हैव ड्यूली डन। इसमें ये बोल रहा है कि आपको रिवोकेशन इसलिए नहीं करना है कि आप ना जो ट्रस्टीज है, जिस आपने ट्रस्टीज रखा है ना, ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्टीज होंगे, तो उसने जो काम किया उसको डिफीट करने के लिए आप है ना रिवोक ना करें। मतलब नो ट्रस्ट कैन बी रिवोक, कोई भी ट्रस्ट आप रिवोक नहीं कर सकते बाय द ऑथर। ऑथर जो है जिसने बनाया ट्रस्ट वो खत्म नहीं करेगा। सो एज टू डिफीट, इसलिए नहीं करेगा कि उसको डिफीट करना, मतलब उसको हराना है, जैसे होता है ना, उसको नुकसान करना है और प्रुजुडाइज करना है। व्हाट ट्रस्टीज मे हैव ड्यूली डन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्टीज ने किया था एग्जीक्यूशन करने के लिए ट्रस्ट, जैसे समझ लीजिए आपने ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्टीज ने क्या किया, उस ट्रस्ट को रहते हुए उसने कोई प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। तो अब आप ऐसे एकदम खत्म कर दोगे तो फिर उस सब लाइबिलिटी उस पर ऊपर आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको रिवोकेशन नहीं करना है। तो थैंक यू गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप अपना कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।